हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ बहुत ही अच्छा होंगे। तो आज की मॉर्निंग की शुरुआत हुई है हमारे छोटे वाले बेटे से, जो कि यहाँ पे खा रहा है फ्रूट्स मॉर्निंग मॉर्निंग में। उसके बाद मैं लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि काम बहुत था आज, बहुत ज़्यादा काम था। तो मैं फटाफट झाड़ू लगा रही थी। उसके बाद इधर मम्मी काट रही थी पापा के लिए फल। मॉर्निंग में पापा फल खाते हैं ना, तो पापा का तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो ज़्यादातर फल ही खाते हैं। उसके बाद ये पड़ोसी का देखिए बच्चा है, जो कि इनका मैं शूट कर रही थी, थोड़ा सा वीडियो बना रही थी, तो ये छुप रहा था मेरे से, डर लग रहा था इसको। बोल रहा है, उनकी मम्मी बोल रही है वीडियो ले रहा है, फ़ोटो खींच रहा है, तो भी ये छुप रहा था मेरे से डर से। उसके बाद बहुत सारा काम था तो इधर मैं आ गई थी। झाड़ू लग गया था। उसके बाद इधर मैं फटाफट पोछा मार रही थी, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा उपड़ा था धोने के लिए, तो मैं फटाफट पोछा मार रही थी। मेरा बेटा को जैसे शूट करने आता वो शूट कर लेता है। जब उनको बोलती हूँ प्यार से तो वो शूट कर लेता है। मैंने बोला कि मैं कर रही हूँ काम, तुम थोड़ा सा कर लो। उसके बाद वही शूट कर रहा था। उसके बाद मैं इधर पोछा ओछा मार के आई थी, इधर कपड़ा डाल रही थी सर्फ में, और इधर मिस्त्री सब है सो अपना बर्तन वर्तन धो रहा था, क्योंकि मिस्त्री आया था मॉर्निंग मॉर्निंग, खाना वाना बनाता तो सारा बर्तन धो रहा था। तो बड़ा वाला ही मोटर चला दिए थे ताकि बर्तन वर्तन धो ले अच्छे से, और उसमें मैं भी काम कर रही थी अपना। उसके बाद इधर आधा मिस्त्री इधर आलू बॉयल कर रहा था, बॉयल करने के लिए डाल रहा था, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा मिस्त्री है। क्योंकि अभी 3-4 शादी हुई है, मतलब मेरा भैया का, मेरी सिस्टर लोग का, 2 सिस्टर का, 2 भैया का, तो जितने भी फंक्शन हुआ है उसमें खाना बनाए तो यही बनाए हैं। सबसे मेन है ये वाले, जो है ये वाले सबसे मेन है। और मेरा बेटा पता नहीं कैसे जाके शूट किया था इनसे। उसके बाद इधर आलू वालू बॉयल हो रहा था, इधर चूल्हा भी बन रहा था, क्योंकि इसी पे हम लोगों के यहाँ खाना बनता है, मतलब गैस जलता है, तो बड़ा सा भट्टी बना रहे थे, भट्टी बोलते हैं हम लोग। तो ये मिस्त्री अपना चूल्हा वूल्हा बना रहा था। उसके बाद इधर बर्तन वर्तन धुला के साफ से आ गया था। इधर बर्तन वर्तन धो करके फिर बेटा मेरा शूट कर रहा था। फिर इधर सारा बर्तन धुला के आ गया था, और खाना की तैयारी हो रही थी। इधर गैस वैस भी लग गया था, और उधर एक ईंटा का भी चूल्हा बन रहा था। और इधर पंडाल वंडाल जितना है सब पंडाल वंडाल कंप्लीट हो गया था, और उसी साइड में खाना बन रहा था। तो ये देखो पंडाल है हमारा, और यहाँ बीच में गाड़ी भी लगी हुई थी। इधर बर्तन वर्तन मिस्त्री सब धो ही रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन था, तो कुछ मिस्त्री बर्तन धो रहे थे और कुछ मिस्त्री उधर जाके खाना पीना का तैयारी कर रहे थे। उसके बाद मैंने इधर सरफ में डाल दिया कपड़ा, क्योंकि सरफ में पानी डालते डालते आधा इसमें मिक्स करा है मैंने, आधा गर्म पानी दिया है और आधा ठंडा पानी दी हूँ, क्योंकि इसमें ना वो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा गंदा था ना, ब्लैंकेट का कवर सब था, तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी देने से ना अच्छे से उसमें से जितना भी डस्ट या गंदा वगैरह रहता है वो निकल जाता है। तो भाभी दी थी 1 पैकेट सर्फ, तो मैंने बोला कंजूसी मत करो, 2 पैकेट सर्फ दो, ताकि अच्छे से उसमें से भीगेगा और सर्फ जाएगा तो जल्दी अच्छे से साफ़ होगा। फिर मैं सर्फ वर्फ डाल के फिर मैं उसमें डाल रही थी, और भाभी वाला ये ब्लैंकेट था, ब्लैंकेट भी डाल दी थी। ये तो सिर्फ एक टोपिया, ये जो मिस्त्री सब का टोपिया था ना, उनसे मांग के ले लिया था, क्योंकि 2 लिया था, क्योंकि इसमें मैंने बोला कपड़ा अच्छे से भीग जाएगा, तो 2 लेके आई थी। उसके बाद बहुत सारा काम था, तो फटाफट मम्मी का रूम का, भाभी का रूम का, सब आज बहुत ज़्यादा काम था ना। भाभी को उसका दादी का नकेस था, तो सब बहुत सारा काम, झाड़ू पोछा, उसके बाद आंगन वांगन धुलना, कपड़े धोना, सारा कपड़ा धुलता आज। तो नखवाल वो सुबह सुबह ठाकुर आए थे, तो नख वक्त मतलब नाखून वाखून तो काट दिए थे। उधर पापा लोग बाल वाल भी छिला रहे थे। उसके बाद इधर किचन रूम में भाभी साफ़ सफाई कर रही थी। मैंने बोला आप साफ़ सफाई कर लो और मैं उधर काम कर लेती हूँ, जो कपड़े उपड़े का है, पोछा ओछा का है। ये हमारा पड़ोसी, मतलब मेरा पोता लगेगा, ये मेरा पोता लगेगा। देखिए इतना बड़ा हो गया, इनको बोलूँगी मैं कि मैं कौन लगूंगी, तो वो बोलेगा मेरा मतलब दादी 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 बोलेगा। ये बहुत क्यूट है और बहुत चंचल है, ये बहुत चंचल, कभी रोता वोता नहीं, अपने में मगन रहता है ये। फिर मैं इधर काम वाम कर रही थी, भाभी इधर दे रही थी मेरे को। ये देखो ये दूसरा टॉप में इधर कपड़ा फैला, मतलब डाला हुआ। इधर जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी, किचन का डब्बा उब्बा था, तो भाभी पानी भर के दे रही थी और मैं फटाफट धो धा के रख रही थी, क्योंकि फिर पूजा शुरू होता, पिंड विंड का जो है काम होता, तो
सारा डब्बा उब्बा धुल के उसके बाद आ गई थी मैं फटाफट इधर कपड़े धोने के लिए, खींचने के लिए। मैंने बोला मैं कपड़ा धो लेती हूँ। भाभी को मैंने बोला कि आप तब तक पूजा वाला रूम नहा धो के पूजा वाला रूम साफ़ कर लो, तब तक मैं इधर कपड़ा धो लूँगी। उसके बाद मैं इधर कपड़े के काम में लग जाती हूँ, क्योंकि 2 टब कपड़ा था तो टाइम लगता उसमें। तो मेरे को तो पूजा वूजा करना नहीं था, भाभी को ही पूजा वाला रूम वगैरह धोना था। तो मैंने बोला आप लोग पूजा वाला काम करो, बुआ लोग सब थी, तो मैंने बोला आप लोग पूजा वाला काम करो और मैं इधर कपड़े लत्ते का साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ। वो वाला टॉप धो के मैं कर ली थी कंप्लीट। फिर ये दूसरा टॉप था तो बीच में मैं रूम वगैरह साफ़ करने लगी थी। मम्मी वाला रूम में बहुत डस्ट वगैरह था, तो वो धो के फिर ये दूसरा वाला जो है मेरे पे हाथ से ना हाथ में दर्द हो गया, तो मैं पैर से भी इसको अच्छे से डाली थी धोने के लिए। मतलब पैर से करने पे ना उसमें से डस्ट निकल जाता है। उसके बाद इधर फटाफट मैं धोने लगी थी। धोते धोते मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा था और काम बहुत था। मैं अकेली पड़ गई थी। भाभी उधर पूजा का देख रही थी, बुआ लोग उधर पूजा का देख रही थी। तो करते करते कल तो मैंने पूजा भी नहीं देखा। लास्ट में भाभी स्नान करके आई तो मैंने बोला थोड़ा सा इसमें हेल्प करो पानी देने में। ये तो मेरे से उठ भी नहीं रहा था, कैसे कर रही थी मैं, हाथ पैर सब लगा रही थी इसको धोने में, जो बहुत ज़्यादा गंदा था। भाभी को याद नहीं रहा और वो स्नान कर ली, तो मैंने बोला कर लो। उसके बाद इधर मेरी सिस्टर लोग भाभी लोग आ गई थी खाना खाने के लिए, और उधर मैं कपड़ा ही धो रही थी। तो इधर से ये लोग आई तो अपना खाना वाना खाई, फिर चले गई थी पूजा देखने के लिए। इधर भाभी है, बहन है, सब लोग आई थी रेडी होके। उसके बाद मैं इधर काम में लग जाती, मेरे से उठ नहीं रहा था। भाभी बोली मेरे से भी नहीं होगा, भाभी थोड़ा सा पकड़ी, बोली मेरे से नहीं होगा। फिर मैंने बुलाया, एक बगल वाले भैया है उसको बुलाया, बोला कि आप हेल्प करो, तो उनसे भी नहीं हो पा रहा था और मेरे से भी नहीं हो रहा था। अब मैं तो ऐसी कि मैं उसको छोड़ने वाली तो थी नहीं, करे जा रही हूँ, उठ भी नहीं रहा था मेरे से, और मैं उठाए जा रही हूँ, लास्ट में उठ गया था मेरे से। बट काम बहुत था, करते करते परेशान हो गई थी। उसको लेके आके चेयर पे रख दी थी। मैंने बोला इसका पानी निकलेगा तब छत पे डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे चेयर वगैरह लगा के, ऊपर में भी उधर साइड में ना बहुत सारा सामान था तो भीग जाता ना, तो सीढ़ी वाले रूम में। तो मैंने बोला इसको चेयर पे ही रखते हैं, तो फिर चेयर निकाला, उसको चेयर पे रखी। उसके बाद सारा काम वगैरह फिनिश करके 4-4:30 बजे मैं नहा धो के आई थी घास काटने। तो मैं अपना बेटी को लेके आई थी, पर मतलब बड़ी वाली मतलब बुआ की जो बेटी है, मतलब मेरी दीदी उनकी बेटी है, ये मतलब मेरी बेटी ही हुई। तो ये घास काट रही थी और मैं जल्दी जल्दी शूट कर रही थी और मैं भी काटी थी। उसके बाद अमित भैया को फ़ोन करा, अमित भैया आ गए थे घास लेने के लिए। 2 बोझा काटी थी, तो मैंने बोला 1 बोझा आप लेके चलना, 1 बोझा मैं लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे ये आए घास वास, 1 बोझा तो बड़ा वाला बोझा था, वो अमित भैया लेके गए। उसके बाद 1 बोझा मैं लेके आई हूँ। फिर उसके बाद शाम हुआ, आई रेडी हुई, रेडी तो नहीं हुई तब तक मेरे पापा का बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। सब लोग मतलब अजीब सा करने लगे थे पापा मेरे, सब लोग इसके मालिश वालिश में लग गए थे। डॉक्टर वगैरह आया, फिर जाके दिया मेडिसिन वगैरह दिया और इंजेक्शन वगैरह दिया। सब लोग को डर हो गया था, पता नहीं मेरे पापा को 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहता है। तो इसमें मूड मेरा अपसेट हो गया था, तो इसलिए मैं रेडी भी नहीं हुई थी। मैंने बोला नहीं रेडी होंगी, जो है वही पहन कर रखूँगी। तो भाभी बोलने लगी गेस्ट लोग हैं, जाके साड़ी वाड़ी चेंज कर लीजिए। तब मैं साड़ी चेंज करके पापा को ये सब देख के फिर मेडिसिन वगैरह पापा खाएं। उसके बाद आ गए जो लेडीज़ लोग हैं, गांव की लेडीज़ लोग, सब लोग। वैसे तो गांव का इसमें बहुत कम है, सारे रिलेटिव हैं, ये लोग खा रहे थे। तो मैंने बोला एक शूट कर लेती हूँ। मौसी मेरी बहुत जिद करने लगी थी आ जाओ खाने के लिए, तो उनके साथ मैं बैठ के एक पूड़ी खाई थी। ये मेरी छोटी वाली मौसी है, इधर ये मेरी मम्मी के बाद जो मौसी है वो है। सब लोग खा रहे थे पूड़ी, जलेबी और सब्जी और खीर भी था। तो सब कुछ खाएं। उसके बाद लेडीज़ का अलग लगा हुआ था और जेंट्स का जो अलग लगा हुआ था, इसमें जेंट्स खा रहे थे, जेंट्स वगैरह खा रहे थे। इधर देखो ये जेंट्स का है और लेडीज़ का अलग लगा हुआ था, क्योंकि गांव का जो लेडीज़ वगैरह आती है तो किसी का ससुर, किसी का भैंसुर सब रहता है, तो इसलिए बोले लेडीज़ का अलग कर दो, जेंट्स का अलग कर दो, ये सबसे बेटर था। उसके बाद मैं ना खुशबू लोग आई तो बोली खाने के लिए, तो थोड़ा सा इसमें मैं भी खा ली थी और सब लोग खाया। फिर से दोबारा मैं बैठ गई थी फिर से खाने के लिए। मम्मी थोड़ा हेल्प कर रही थी सबको पूड़ी उड़ी देने में। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।